इसका मतलब भाजपा गड़बड़ा गई अब। बताइए, तो भाजपा में तो पन्ना प्रमुख होता था, ये बूथ प्रमुख होने लगा। अरे दूल्हा कोई है कि साहवाले फुदुक फुदुक रहा है। नरेंद्र मोदी यहाँ लड़ लिए चुनाव 15 में, नरेंद्र मोदी लड़े हैं, उनके नेतृत्व में हार हुई है। तो बेचारा बताइए, तो जीतनराम मांझी जी ऐसे ही रह जाएंगे, चिराग पासवान सब ऐसे ही, उपेंद्र जी ऐसे ही। ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना छल नहीं, इतना डरा के सीबीआई है क्या करेगा, इतना डरा के रखिएगा। 40 के 40 आप ही लड़िएगा तो, और सहयोगी पार्टी तो बेचारा तबला बजाने के लिए आया, सब मातम का तबला बजावेगा सब। नमस्कार, मेरा नाम सदन जोड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में एमएलसी नीरज कुमार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। बिहार की जनता बूथ स्तर पर तैयार है, प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, ऐसा सम्राट चौधरी का बयान है। इसका मतलब भाजपा गड़बड़ा गई अब। बताइए, तो भाजपा में तो पन्ना प्रमुख होता था, ये बूथ प्रमुख होने लगा अब। पन्ना प्रमुख मतदान केंद्र का जो नहीं होता है, उस पर जो वोटर लिस्ट रहता है उसका हर एक पेज का इंचार्ज होता था। अगर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने यह बोल दिया कि बूथ पर तैयार है, इसका मतलब पन्ना प्रमुख की भूमिका खत्म। लगता है कि जो पैसा का ट्रांसफ़र वहीं तक होगा, अब पन्ना प्रमुख तक नहीं जाएगा लगता है बीजेपी के कार्यकर्ता का। अब मोदी जी तो 15 में कितना तैयार होकर आए थे, नहीं आए थे तैयार होके, बंडी उंडी बदल के। हमको तो अमित शाह भी अपनी 7वां बार आ रहे हैं लगता है, असत्य बोलने वाले। मुजफ्फरपुर के पताही में, वहाँ 19 में लगता है मोदी जी बोले थे कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। अब देखिए, कार्तिक महीना में इस बार आवेंगे तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर वहीं लैंड करे, मैंने जहाज़ वहीं लैंड करे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए, हो सकता है मुजफ्फरपुर। टिकट टुकट कटाने के लिए टोल फ्री नंबर भी हो सकता है, अमित शाह दिन जारी कर सकते हैं, ताकि एयरपोर्ट तो एकदम बन के तैयार है। नरेंद्र मोदी जो बोले, हमको लगता है कि उस दिन मंगलवार या कोई सा ही शुभ दिन था, हनुमान जी का दिन था, वही दिन झूठ बोल दिया इसे। एक बयान ये भी है कि बिहार की जनता लालू नीतीश से उब गई है और बिहार की जनता ये दोनों नेताओं से मुक्त चाहती है। तो चाहती किसको है, कौन है? अरे दूल्हा कोई है कि साहवाले फुदुक फुदुक रहा है। नरेंद्र मोदी यहाँ लड़ लिए चुनाव 15 में, नरेंद्र मोदी लड़े हैं, उनके नेतृत्व में हार हुई है। अभी कर्नाटका में कौन हारा है, नरेंद्र मोदी ने हारे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होता है ना, तो जब बड़के मोदी हार गए तो छोटा प्लेयर का कौन मतलब है। अब वो सब माली भविष्यवाणी सब दिखवाता है, वो एगो निर्मल बाबा आए थे ना, उनसे ही लोग दिखवा उखवा लिया था, इसी के आधार पर कुछ कुछ बोलते रहता है। उन्होंने ये भी दावे किए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 40 में से 40 सीट जीत रही है। तो बेचारा बताइए, तो जीतनराम मांझी जी ऐसे ही रह जाएंगे, चिराग पासवान सब ऐसे ही, उपेंद्र जी ऐसे ही। ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना छल नहीं, इतना डरा के सीबीआई है क्या करेगा, इतना डरा के रखिएगा। 40 के 40 आप ही लड़िएगा तो, और सहयोगी पार्टी तो बेचारा तबला बजाने के लिए आया, सब मातम का तबला बजावेगा सब। अरे भाई, अभी इस उम्र में नहीं ना राम कथा कहने नहीं जाएंगे भाई, राजनीति करते तो राजनीति नहीं करेंगे। अगर 40 सीट पर भाजपा लड़ेगी तो डराने की कोशिश है कि चाहे तो मेरे सिंबल पर लड़िए चुनाव आप, और नहीं तो सीबीआई घर पर भेज देंगे। अब उन लोग से पूछिए। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में एमएलसी नीरज कुमार को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष के साथ मैं सदन जी पटना।